नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सभी समानता न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना ईश। आज हम बात करेंगे आदमपुर उपचुनाव के रिजल्ट की। जी हां, पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आपको मिलेगा सभी समानता न्यूज़ पर। कहीं भी आप जाइए नहीं। हमारे साथ हैं चैनल के चीफ एंड एडिटर महेंद्र खाबड़ा जी। खाबड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले एक जल्दी से अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि जो चुनाव हुआ आदमपुर में उसके रुझान आना शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई, जी हाँ, भव्य बिश्नोई समय 10,778 वोट लेकर पहले नंबर पर काबिज हैं और वहीं जयप्रकाश जो हैं 8800 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। यानी कि भव्य बिश्नोई कहें या भाजपा कहें, मात्र 1978 वोटों की लीड के साथ आगे चल रही है। क्या कहेंगे महेंद्र जी आप? देखिए, बड़ा भारी कंटेस्ट है जी, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है दोनों जी, लेकिन जो रुझान बता रहे हैं जी, ऐसा प्रतीत होता है कि जो अभी आगे आने वाले रुझान हैं जी, तब्दील भी हो सकते हैं। जी, 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 लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी जीत होगी, कौन आगे हैं। जी, रुझान बता रहे हैं जी, कि जो मुकाबला होगा बड़ा बड़ा शक्तिशाली और बड़ा निर्णायक जो मोड़ पर पहुंचेगा। तब तक काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे इसके अंदर और आते रहेंगे। लेकिन जो दो कयास लगा रहे थे लोग भी इस प्रकार से, कोई कह रहा था भव्य बिश्नोई 25,000 से जीतेगा, 20,000 से जीतेगा। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उनकी जो वोटिंग का जो सिस्टम है, जो लोगों का जो पोलिंग सिस्टम आया है, उसके हिसाब से ज़्यादा अंतराल नहीं दिखाई दे रहा है। और बाकी तो नतीजे आने पर ही सब कुछ आगे आएगा। लेकिन ये ज़रूर देखते रहिए आप। मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत कम मार्जिन से दोनों कैंडिडेट के बीच में जो कंटेस्ट है, बड़ा भारी कंटेस्ट है। बहुत कम मार्जिन से ये जो मेरा अपना एक आकलन है कि बिलो देन 5 और 7,000 के लगभग इनका मुकाबला बीच में ही रहेगा। ज़्यादा नहीं लगता। 10,000 का आंकड़ा टच कर जाए तो कर जाए, नहीं ऐसा नहीं लगता कि 10,000 का आंकड़ा टच कर पाएंगे जीतने वाला कैंडिडेट। तो लंबा समय है, अभी तक रुझान बाकी है। धीरे धीरे रुझान आएंगे ऐसे जनता के बीच में। जी महेंद्र जी, अभी तक जो हमें जो जानकारी मिल रही है, अभी सिर्फ 3 राउंड ही हुए हैं गिनती के और 13 राउंड हैं। अभी 10 राउंड की गिनती जो है बाकी है, काउंटिंग बाकी है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिश्नोई परिवार की, जिस तरह का उनका वर्चस्व है आदमपुर में 1968 से लेकर पिछले इलेक्शन तक, वहां पर उनके परिवार का कोई भी सदस्य हारा नहीं है। या ये कहा जाए कि किसी भी पार्टी में इतनी जरूरत नहीं थी, किसी पार्टी में उनके कैंडिडेट में इतनी क्षमता नहीं थी वो बिश्नोई परिवार के किसी भी सदस्य को टक्कर दे पाए। अगर हम बात करें 1968 की, तो वहाँ से चौधरी भजन लाल जी पहली बार चुनाव लड़े थे। फिर उसके बाद उनकी बीवी लड़ी, फिर उसके बाद भजन लाल जी स्वयं लड़े, फिर उनकी पुत्रवधू लड़ी, फिर कुलदीप बिश्नोई लड़े और अब जो है भजन लाल जी की जो है तीसरी पीढ़ी चुनावी रण में है। क्या लगता है इस बार कोई किला इनका भेद पाएगा? देखिए, उन चुनाव में और अब के चुनाव में भारी अंतर है जी। अभी हालात चेंज हो चुके हैं जी। उस समय के हालात कुछ और थे। जनता इतनी जागरूक भी नहीं थी। और अब जो जनता है बड़ा सोच समझ के फैसला लेती है, बड़ा सोच समझ के वोट डालती है और वो सारे कयास लगाते हैं। अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी देखती हैं, हल्के का इंटरेस्ट भी देखती हैं। और ये भी जनता सोचती है कि भाई मैं जिस कैंडिडेट को चुनने जा रही हूँ उससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हल्के को क्या नुकसान होगा, प्रदेश को क्या नुकसान होगा। तो इन हालातों में ये नहीं कह सकते हम कि किला कौन भेद पाएगा या नहीं भेद पाएगा, क्योंकि हालात के अनुसार, समय समय के अनुसार चेंजिंग आती रही है और अब बिल्कुल ही हालात विपरीत हो चुके हैं। चौधरी भजन लाल जी की राजनीति में और कुलदीप बिश्नोई की राजनीति में दिन और रात का अंतर है। चौधरी भजन लाल जी एक बड़े सुलझे हुए राजनीतिक थे और वो कोई भी
चुनाव लड़ते थे या चुनाव के लिए लोगों को उत्साहित करते थे या लोगों के अंदर अपनी बात रखते थे, तो उनके अपना एक सोच का दायरा एक अलग था। और कुलदीप बिश्नोई जी जो चुनाव लड़ रहे हैं या उनका पोता चुनाव लड़ रहा है, कुलदीप ही लड़ रहे हैं, उनका पोता क्या है, वो क्या है कि अभी कुलदीप बिश्नोई जी हैं, उन्होंने अपना राजनीतिक जो सिस्टम है वो बड़ा कंट्रोवर्सी में रखा है लंबे समय तक। कभी कांग्रेस को छोड़ दी, कभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, और कभी अपनी पार्टी कांग्रेस जनहित बना ली। चौधरी भजनलाल जी के सुलझे हुए राजनीतिक जीवन को उन्होंने, मैं यही कहूँगा कि उनको बड़ी पीछे धकेल दिया उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद भी हैं जो वहाँ के आदमपुर के लोग हैं, चाहे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाएं, चाहे अपनी पार्टी बनाएं या फिर कांग्रेस में वापस आएं, फिर बीजेपी में जाएं, लोग जो हैं इस परिवार के इर्द गिर्द ही रहे हैं। नहीं रहे हैं, लोगों में बड़ा विश्वास था इस परिवार के प्रति, लेकिन जब जब मान लिया इस तरह की राजनीति का जो इन्होंने ढांचा सिस्टम को चेंज किया, लोगों के मन में कहीं न कहीं जा कर के है बड़ा दिल के अंदर फर्क आया। लोगों के अंदर एक थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ये कहूँगा कि मैं थंडरिंग आ गई, लोगों के अंदर विश्वास उठ गया कि भी कि जिस कैंडिडेट को हम चुनते हैं, अब भी चुन करके कुलदीप बिश्नोई जी को चुन करके भेजा था ना, जनता ने चुन के भेजा था, और जनता ने बड़ी अपेक्षा के साथ चुन करके भेजा था। और फिर जनता का तो कोई कसूर नहीं है ना उसमें, जनता का क्या कसूर है उसमें। कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अंदर लोगों पार्टियों को चेंज किया, पार्टियों में अलग पार्टी चले गए, फिर अपनी राजनीति को और मतलब क्या है कि अलग तरीके से देख करके अपने स्वार्थ के अंदर जनता को क्या है कि भ्रमित सा कर दिया, और जनता असमंजस की स्थिति में पड़ गई वहाँ की जनता ने कि भी किया जाए तो क्या किया जाए। चौधरी भजनलाल जी के अपने पुराने कैरियर और अपना रसूख को जनता याद करती है, ऐसी बात नहीं है। चौधरी भजनलाल जी का रसूख था, और चौधरी भजनलाल जी के जो किए हुए कार्य थे, जनता के हित में जो किए, वहाँ की जनता के हित में किए हुए कार्य थे, वो हमेशा स्मरणीय रहे हैं। और अब भी जनता अगर ये वोट पड़ रहे हैं, अगर ये इलेक्शन हुआ है जो कुलदीप बिश्नोई जी ने उनको ऊपर जनता के ऊपर नजायज थोप दिया, मैं यही कहूँगा, क्योंकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जनता का बड़ी अपेक्षा थी, आपने चुनाव लड़ कर के जीत करके गए थे, अपनी जनता अपने हल्के की आवाज़ को बुलंद करते, अपने हल्के के कार्यों के लिए सरकार से आग्रह करते, उसका उत्थान के लिए कार्य करते। अब थोड़ा बहुत कार्य जो अभी इन्होंने चेंज किए हैं, तो मैं वहाँ पर दौरा किया था अभी इलेक्शन डेज में, तो थोड़ा बहुत क्या जो रोड राड की है वो सरकार ने चुनावी माहौल में, चुनाव को देखते हुए वो थोड़ा बहुत दिखाया है लोगों को कि कुछ होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कुलदीप बिश्नोई आगे अपनी जनता के लिए कितना कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक जनता का विश्वास पूरा उन पर नहीं टिका है। महेंद्र जी, एक अपडेट आ रहा है हमारे सामने कि चौथा राउंड पूरा हो चुका है आदमपुर के उपचुनाव का, और बीजेपी जो है 17,633 वोटों के साथ अभी भी पहले स्थान पर काबिज है, और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश 11,398 वोट लेकर दूसरे स्थान पर है। और बड़ी हैरानी की बात है कि आम आदमी पार्टी जो इतना जोर लगा रही थी वो कहीं तीसरे नंबर पर नहीं दिखाई दे रही। इनेलो के कुड़ाराम नंबरदार जो हैं 740 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भव्य बिश्नोई धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 6,000 के लगभग जो है वोट का 6,235 वोट से आगे चल रहे हैं भव्य बिश्नोई। जयप्रकाश जो है दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इन दोनों की रेस में कहाँ खो गई, कहाँ पिछड़ गई? देखिए, आम आदमी पार्टी का नया आगाज़ था हरियाणा में, और वो जो कैंडिडेट बितारा उस कैंडिडेट के प्रति भी कंट्रोवर्सी थी पार्टी में, अपनी पार्टी में ही। क्यों थी कि पहले ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी के केवल मात्र 1 महीना ही उनको ज्वाइन किया हुआ था, और लंबे समय तक जो
इनके साथ जो लगे हुए वर्कर थे, उन वर्करों में अपेक्षा ये थी कि टिकट की तो हर आदमी अपेक्षा करता ही है। हर आदमी अपने आप में सोचता है कि मेरे को अगर पार्टी राज में आएगी या पार्टी मुझे मान सम्मान देगी तो मुझे ज़रूर चुनाव में उतारेगी। जिस मौके के ऊपर अगर किसी वर्कर का या किसी कार्यकर्ता का सम्मान टूटता है, दिल टूटता है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के वो अपना आप में वो पार्टी के साथ नहीं है। आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कहीं सत्येंद्र सिंह या आम आदमी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं भीतराघात हुआ? हाँ भाई, ये मैं भीतराघात भी हुआ है और विश्वास भी टूटा है वर्कर में। जिस तरह से रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रचार किया था, वहां पर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता सुशील गुप्ता जी जो कि राज्यसभा सदस्य भी हैं और प्रभारी भी हैं हरियाणा के, उन्होंने भी लगातार लोगों में जाकर सत्येंद्र सिंह के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ फिलहाल आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें दर्शकों कि भव्य बिश्नोई जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, आदमपुर उपचुनाव से चौधरी भजनलाल के पोते हैं, वो अभी 17,633 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। टोटल उनकी जो लीड इस समय बनी हुई है, जो बढ़त बनी हुई है, वो 6,235 वोटों की है। जयप्रकाश जो हैं, जिनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो इस समय दूसरे नंबर पर हैं। टोटल 6,235 वोटों की लीड के साथ, बढ़त के साथ भव्य बिश्नोई आगे बढ़ रहे हैं। 4 राउंड की जो काउंटिंग है वो समाप्त हो चुकी है। टोटल 13 राउंड होंगे काउंटिंग के और उसके बाद जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन अब आपको बार बार ये बता रहे हैं ये सिर्फ रुझान है, ये किसी भी समय चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले राउंड्स में जो है जेपी प्रकाश या सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के जो है इसको पलट दें, लेकिन वो होता हुआ संभव दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी ये रुझान है, रुझानों के तहत जो हमें हमारे सामने जो रिजल्ट आ रहा है उसमें बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। जयप्रकाश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जयप्रकाश जी ने पहले भी वहाँ से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और सुलझे हुए राजनीतिक भी हैं। उन्होंने चुनाव भी बड़ी उससे ताकत के साथ लड़ा है। ये तो रुझान आ रहे हैं, अभी वो तो आगे बताएगा रिजल्ट तो क्या रहेगा। लेकिन मैं जयप्रकाश जी के बारे में यही कहूँगा कि जो उनका एक तो उनका मेरा उनका लंबे समय से एक दूसरे का प्यार भी रहा है, एक दूसरे का संबंध भी अच्छा रहा है जयप्रकाश जी के साथ मेरे से। हरियाणा विकास पार्टी से भी लेकर के, कांग्रेस से लेकर के, और कभी 87 में उन्होंने हिसार से चुनाव लड़ा था जनता दल से, तब भी हम उनके साथ थे। तो जयप्रकाश जी जो रणनीति है चुनाव लड़ने की, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जयप्रकाश जी ने पिछले दिनों 2009 में चुनाव लड़ने के बाद जनता के बीच में नहीं गए। उनका थोड़ा ये अंतराल रहा है ना, जनता से संपर्क उनका थोड़ा कम रहा। 9-10 साल में उन्होंने 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा आदमपुर से और अब आ गया 2022, यानी कि 13 साल लगभग वो गायब रहे। वो राजनीति से गायब रहे या सिर्फ आदमपुर से ही गायब रहे? राजनीति से गायब नहीं रहे, वो आदमपुर की जनता से विमुख हो गए। आदमपुर की जनता से मेल मिलाप नहीं रखा, इसका तो इम्पैक्ट पड़ा ना। अगर वो निरंतर जनता के बीच में रहते, जिस प्रकार से जनता से उन्होंने वायदा किया था कि मैं दुख तकलीफ में आपके गमी खुशी के अंदर आपके बीच में रहूँगा, तो वो नहीं रह पाए। नहीं रह पाने का क्या है, राजनीतिक आदमी क्या नाम है कि अपने क्षेत्र को संभालता है, नहीं संभाला, कहीं ना कहीं उनकी ये कमी तो रही है ना। इसीलिए तो जनता ने उनको थोड़ा जो फतवा मिलेगा ना अभी इनको, वो इसी बात का मिलेगा कि इन्होंने जनता से अपना संपर्क तोड़ दिया जयप्रकाश जी ने। जनता नाराज भी होगी, जनता नाराज तो होगी ना। जिस जनता ने अपेक्षा की थी कि मैं हमारा कैंडिडेट हैं, वो हमारे साथ जो वायदा कर करके चुनाव लड़ रहा है, हम जिसको अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो वो उससे अपेक्षा तो रहती ना, डेवलपमेंट की भी रहेगी, अपने कामों की भी रहेगी। फिर वो जो अपना प्रतिनिधि उनको मिलेगा नहीं, तो कहीं न कहीं जनता के दिल में आक्रोश तो होता ही है। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अदरवाइज तो 6,000 का मार्जिन, लगभग 6,000 पिछले जो 2009 का जो अंतराल था चुनाव का, केवल 6,000 वोटों का अंतराल था।
कोई लंबा चौड़ा अंतराल नहीं था। तब जयप्रकाश जो है कुलदीप बिश्नोई से आ रहे थे। हाँ, कुलदीप बिश्नोई से आ रहे थे जयप्रकाश जी। इस बार बेटे के साथ कुलदीप बिश्नोई के बेटे के साथ उनका मुकाबला है। हाँ, उनके बेटे के साथ मुकाबला है। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि भव्य बिश्नोई जो हैं भाजपा के लीडर हैं। पार्टी ने उनको आदमपुर उपचुनाव में उतारा था। इस समय जो हैं 17,633 वोटों के साथ पहले नंबर पर अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। जयप्रकाश पीछे चल रहे हैं 6,235 वोटों से। जी हाँ, इस समय की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर ये है कि भव्य बिश्नोई भाजपा के बहुत आगे तो नहीं कह सकते, लेकिन 6,235 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये मात्र अभी रुझान है, ये रिजल्ट नहीं है। हम आपको बार बार कह रहे हैं ये रुझान कभी भी किसी भी समय जो है तब्दील हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जब 7 या 8 राउंड हो जाएंगे उसके बाद ऐसा कोई चेंज होने का शायद ही कुछ ऐसा मौका बन पाए। फिलहाल जो है 17,633 वोटों के साथ भव्य बिश्नोई पहले नंबर पर कायम है। वहीं दूसरे नंबर पर जो है भव्य जेपी हैं। और 5वें राउंड का जी है ताज़ा अपडेट हमारे सामने आने वाला है। जी हाँ, 5वें राउंड का ताज़ा अपडेट अभी आपको बता देते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आदमपुर में अपने जो हमारे खुद के संवाददाता हैं उनसे भी जल्दी से जल्दी संपर्क हो पाए और हम आपको जल्दी से जल्दी ताज़ा अपडेट दे पाएँ। 5वें राउंड का ताज़ा अपडेट हमारे सामने कुछ ही क्षणों में आने वाला है, तो आप बने रहें सभी समानता न्यूज़ के साथ।